व्हाट डू यू थिंक इफ़ एनीवन सफ़र फ्रॉम मेजर वुंड, मतलब अगर किसी को ज़्यादा गहरा घाव लगा है तो वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे ड्रेसिंग करनी चाहिए या फिर सूचर्स देने चाहिए? तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, मैंने ड्रॉ किया है ये। उसको इतना 2 इंच का गहरा घाव लगा था, वो भी इस साइड पे फोरहेड पे इतना बड़ा, और किसी चीज़ से टकरा गई थी, एक लेडीज़ थी और उसके साथ भी जो आए हुए थे, एक या 2 लोग आए हुए, तो कई सारी लेडीज़ आई थी, मतलब 4 से 6 लेडीज़ आई हुई थी। अभी 2 इंच का गहरा घाव है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। उनका यहाँ पे स्कल दिख रहा है, बोन दिख रहा है, हड्डी दिख रहा है। अभी वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे को ड्रेसिंग करके छोड़ दीजिए आप। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनको सूचर्स दे दीजिए, जिससे घाव बहुत ईजिली और फटाफट से सही हो जाएगा। और सूचर्स भी ऐसे देता है कि बिल्कुल फाइन सूचर्स देता है, जिससे पता नहीं चलता, उनके कैलोइड्स जैसा ऐसा कुछ बनता नहीं। क्योंकि आफ्टर वुंड जब घाव ठीक हो जाता है उसके बाद यहाँ पे अजीब सा रेड रेड या वाइट वाइट या फिर किसी किसी ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो उसे केलॉइड्स बोलते हैं। फिर उसके लिए अलग सा क्रीम लो, ट्रीटमेंट लो। तो पहले क्यों नहीं किया जा सकता? अभी उन लोग का बिहेवियर अलग था, तो मेरे को तो अपना तरीका, अपने डूज एंड डोंट्स, अपना एथिक्स को फॉलो करना था। तो प्रॉपर सैनिटाइज करके, डिसइंफेक्ट करके, बिटाडीन का सोल्यूशन लगा करके, फिर उन्हें एक पेन किलर दिया क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग है, मतलब एक इंजेक्शन भी दिया गया है, एक डाइक्लोफेनाक का। उसके बाद एक उन्हें पेरिसेटेमडी का इंजेक्शन आता है, वो भी दिया क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और उलझन हो रही थी, उनका सर में दर्द था। और फिर उन्हें कुछ एक एंटीबायोटिक और पेन किलर टैबलेट भी मैंने दिया। तो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो ये घाव लगा है माथे पे, वहाँ पे सर मैं ड्रेसिंग करके छोड़ दूँ। भाई ये क्या आदमी है, कैसे क्या है, मतलब कैसे कैसे लोग यहाँ पे बसे हुए हैं जिनका कोई बैक और फ्रंट का कुछ मतलब नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। और सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैंने उन्हें 150 से 200 रुपए का बिल दिया कि इतना हुआ है। उन्हें एंटीबायोटिक भी मैंने अच्छी एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन 625 mg का खिलाया, एगुमेंटिन खिलाया मैंने, ज़ीरोडॉल एसपी खिलाया और 2 टैबलेट और खिलाई। तो अगर मैं इतना ड्रेसिंग का 40-50 रुपये ले रहा हूँ, 60 रुपये ले रहा हूँ, तो क्या ज़्यादा ले रहा हूँ? क्या मुझे 10 रुपये 15 रुपये लेने चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे घाव में आप क्या करते हैं। ऐसे जब घाव दिखता है तो उस पेशेंट के साथ आप क्या करते हो, उस मरीज के साथ क्या करते हैं? उसे सूचर्स देते हैं या फिर पट्टी करके छोड़ देते हैं, या फिर जो पेशेंट बोलता है वो करते हैं, या फिर आप अपने एथिक्स को फॉलो करते हैं? इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मैंने उससे 150 से 200 रुपये के बीच में डिमांड करी है तो गलत करी है, 200 रुपये गलत मांगे हैं या सही मांगे हैं? मैंने सारे डूज एंड डोंट्स फॉलो किए हैं। आप मेरी वीडियोस देखते होंगे कि कितनी प्रोफेशनल होती हैं और कितने अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। किसी किसी को समझ में नहीं आती, चलता है, लेकिन हर चीज़ क्योंकि मैं सबके लिए 100% नहीं हो सकता हूँ। क्या इस पेशेंट ने सही किया कि ड्रेसिंग करवा के छुड़वा दिया और उसके बाद पैसे भी नहीं दिए? जी हाँ, मेरे को इतना ज़्यादा इरिटेशन हो गया, इतनी ज़्यादा बहस कर रहा था, तो मैंने कहा भाई इसको जाने दो, मैं ड्रेसिंग का कोई पैसा नहीं लेना इससे, और जो मेडिसिन के लिए उसका भी कोई पैसा नहीं लेना। तो अब आप बताइए, ऐसे घाव में, ऐसे चोट में, यहाँ पे फोरहेड पे चोट लगी है, उसे बहुत ज़्यादा गॉज लगा कर पट्टी भी बांधी गई, उसका फ़ोटो मैंने नहीं लिया, नहीं तो आपको दिखाता। तो क्या इसमें ड्रेसिंग करनी चाहिए या फिर सूचर्स करनी चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ऐसी फर्दर वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।